तो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसे बोलेंगे हम, वो समझते हैं। आप लोग चाहो तो जहाँ ज़रूरत लगे पॉज करके इसको नोट कर सकते हो, और साथ साथ लिखना चाहो और तो साथ साथ अपना लिखते रहो, या पॉज करके लिखना चाहते हो, पहले समझना चाहते हो, जैसे आपको ठीक लगे आप लोग वैसे कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, एक इकॉनमी, तो वैसे तो 11th की बात है, इकॉनमी होता क्या है? तो इकॉनमी एक सिस्टम है जहाँ हम सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और अब एक लिविंग अर्न कर रहे हैं, लाइफ बिता रहे हैं। अब इसमें क्या क्या काम हम लोग कर रहे हैं? तो देखो, कुछ ना कुछ हो रही है प्रोडक्शन, यानी कोई गुड्स बना रहा है, कोई सर्विस बना रहा है, यानी प्रोडक्शन हो रही है। और क्या क्या हो रहा है एक इकॉनमी में? वो हो रही है कंजम्पशन, जैसे हम लोग, जैसे मैं ये पेन को यूज़ कर रहा हूँ, हम खाना खा रहे हैं, तो कंजम्पशन हो रही है चीज़ों की। तीसरा हो रहा है हमारा इन्वेस्टमेंट, या जिसे हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे हमारी फर्म्स हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, मशीन्स खरीद रही हैं, हमारी बिल्डिंग है, तो इस टाइप की जो कैपिटल देश में बिज़नेस उनको बढ़ाना है तो उनको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ये हमारी मेन एक्टिविटीज़ एक इकॉनमी में हो रही हैं। और इसके बाद देखते हैं हमारी कुछ बेसिक बातें और क्या क्या हैं। तो चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम, तो इनकम के बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए क्या होती हैं। तो सबसे पहले तो देखो, इनकम की डिटेल में जाने से पहले हमें पता होना चाहिए, वैसे बात 11th की है पर एक बार फिर भी मैं बता देता हूँ, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि 4 मेन चीज़ें जिसके बिना हमारी प्रोडक्शन नहीं हो सकती। तो ऐसी क्या है वो 4 चीज़ें जिसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकती? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो देखो, ज़मीन के बिना हम कहें प्रोडक्शन हो जाए वो पॉसिबल नहीं है, लेबर ना हो, कैपिटल मतलब पैसा ना हो इन्वेस्टमेंट के लिए, वो भी पॉसिबल नहीं है, बिज़नेस हो सके, प्रोडक्शन हो सके। एंटरप्रेन्योर में स्किल्स ना हो, बिजनेस माइंडेड स्किल्स की अगर उसमें कमी है तो भी वो अच्छा बिजनेस या प्रोडक्शन नहीं संभाल सकता। तो इसे तो हम बोलेंगे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, शॉर्ट कर देते हैं FOP। FOP। अब देखो, कोई भी फैक्टर जो है वो फ्री में काम नहीं करता, हर फैक्टर अपने अपने पैसे मांगता है। तो देखो, जो हमें ज़मीन प्रोवाइड करेगा वो हमसे मांगेगा रेंट, जो लेबर प्रोवाइड कर रहा है वो मांगेगा हमसे वेजेस, कैपिटल के लिए जो हमें पैसा प्रोवाइड कर रहा है, पैसा जैसे मान लो कहीं से भी हम अरेंज करेंगे तो हमें उसके बदले में देना पड़ता है इंटरेस्ट। और जो ओनर है, क्योंकि मेहनत कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो उसको चाहिए है उसके बदले में प्रॉफिट। तो ये हमारे 4 हो गए फैक्टर इनकम्स, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो इनकम हुई इसे हम बोलेंगे फैक्टर इनकम, या इसे हम बोल सकते हैं फैक्टर्स को जो इनकम मिली दैट इज़ कॉल्ड फैक्टर इनकम, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में। तो आपको इसमें दोनों को कंफ्यूज नहीं करना आपस में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अलग चीज़ है और फैक्टर इनकम अलग चीज़ है। मतलब अगर आपको बोला जाता है 4 फैक्टर इनकम्स के नाम बताओ, तो आप ये 4 नहीं लिख सकते, ये सर्विस दोगे तो ये मिलेगा, पर ये दोनों ये नहीं है कि इंटरचेंज कर दो। फैक्टर इनकम में आप लिख रहे हो लैंड, ऐसे नहीं चलेगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पूछते हैं तो ये हैं, इनकी सर्विस देने पर जो इनकम मिली हमें दैट इज़ कॉल्ड फैक्टर इनकम। तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए और 4 हो गई हमारी फैक्टर इनकम। अब इनकम इसके सिवाय भी और हो सकती है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल बोलूँ, आपको कहीं से गिफ्ट मिला, या कहीं से किसी स्कूल से आपने अच्छे परफॉर्मेंस करी, मार्क्स अच्छे आए, तो आपको वहाँ से मिली स्कॉलरशिप। तो ये जो इस टाइप की चीज़ें हैं ये फैक्टर इनकम नहीं है, क्योंकि फैक्टर इनकम का कंसेप्ट है एक हाथ आप कोई फैक्टर दो और दूसरे हाथ अपने पैसे लो। डबल साइडेड कंसेप्ट होता है फैक्टर इनकम।
एक दिया फिर कुछ मिला, पर गिफ्ट है, गिफ्ट सिंगल साइडेड कंसेप्ट है। सिर्फ हमारे पास गिफ्ट आ गया या हमने किसी को गिफ्ट दे दिया, बदले में कुछ नहीं हुआ। या आप पॉकेट मनी बोल सकते हो, आपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी ली, तो हमने अपने पेरेंट्स को बदले में कोई प्रोडक्शन करके नहीं दी, कोई ज़मीन लेबर इस टाइप का हमने दिया और बिज़नेस उनको कोई बिज़नेस में उनकी हेल्प करी, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए जो इस टाइप की चीज़ें यानी जो फैक्टर इनकम नहीं है, इसे हम बोलेंगे नॉन फैक्टर इनकम या ट्रांसफ़र इनकम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नॉन फैक्टर भी बोल सकते हैं इसको हम, या इसको हम बोल सकते हैं ट्रांसफ़र इनकम। तो डिफरेंस भी हो गया हमारा साथ साथ फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम के बीच में। तो चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम, तो हमें ये वाली इनकम्स ही लेनी है, ये गिफ्ट्स और ये सब नहीं लेने। बड़ी ऑब्वियस बात है, आपको भी अगर कोई कहे कि मान लो आपने जॉब करके कमाए हैं एक मंथ में 50,000 और आपको फादर ने अभी भी पॉकेट मनी दे दी मान लो 10,000, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हमने जो इनकम अर्न करी है वो 60,000 है। मेहनत करके फैक्टर दे के जो हमने पैसा कमाया है वो है 50,000। तो हम देश की इनकम में फैक्टर इनकम्स को लेंगे, ट्रांसफ़र इनकम्स को हम स्टडी नहीं करते। तो ये हो गए हमारे डबल साइडेड कंसेप्ट, ये सिंगल साइडेड, जैसे मैंने बताया गिफ्ट्स, पॉकेट मनी, ये सब। तो आगे बढ़ते हैं, इसको ज़रा मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ। अगला टॉपिक देखते हैं हम, टू सेक्टर मॉडल, या हम इसको बोल सकते हैं रियल फ्लो एंड मॉनेटरी फ्लो कैसे हो रहा है देश में, या मॉनेटरी को हम नॉमिनल भी बोलते हैं। तो एक इकॉनमी में जो दो मेन सेक्टर्स हम मानते हैं, होते तो अभी हम आगे चल के देखेंगे 4 सेक्टर्स हैं, पर अभी स्टार्टिंग में हम लोग 2 मेन सेक्टर्स लेंगे। तो कौन से हैं एक देश में, एक इकॉनमी में जो 2 सेक्टर मेन काम कर रहे हैं, तो वो हैं हमारे हाउस होल्ड्स यानी हम आम लोग, और दूसरी हो गई हमारी फर्म्स। 2 सेक्टर मेन है, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। अब ये आपस में एक दूसरे को कुछ चीज़ें दे रहे हैं, जिसी को हम बोलते हैं फ्लो हो रही हैं कुछ चीज़ें। तो पहले हम देख लेते हैं रियल फ्लो। रियल फ्लो मतलब कुछ चीज़ें इधर से उधर जा रही हैं और कुछ चीज़ें उधर से इधर जा रही हैं। तो क्या हो रहा है, हम सब आम लोग हाउस होल्ड्स अपने लैंड लेबर ये चीज़ें इनको देते हैं, क्योंकि एक फर्म को जब तक लैंड लेबर नहीं मिलेगा वो प्रोडक्शन नहीं कर सकती। तो क्या चीज़ें हम दे रहे हैं हाउस होल्ड्स, इधर से इधर एरो लगा के लिखेंगे, जो अभी हमने लास्ट टॉपिक बोला था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो हम उन्हें वो दे रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की सर्विस। तो ये चीज़ें हम दे रहे हैं फैक्टर सर्विसेज। इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हम सर्विसेज इनको दे रहे हैं, इसे नाम दे देते हैं हम स्टेप 1, हमने इनको ये दिया। अब फर्म क्या करे, लैंड लेबर फर्म के पास आया तो ये मिलेगा फर्म को, तभी फर्म कुछ उससे माल बना पाएगी। तो फर्म कुछ करेगी प्रोडक्शन, गुड्स की करेगी, सर्विसेज की करेगी। अब वो फर्म क्या करे, वो इन्हीं को देगी, हाउस होल्ड को चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब जो फ्लो होगा इधर से इधर आएगा, गुड्स सर्विसेज जो बने हैं वो फर्म इन हाउस होल्ड के यानी हम आम लोगों को बेचेगी। जैसे मैंने ये पेन ख़रीदा, एक हाउस होल्ड ने पेन ख़रीदा, इलेक्ट्रिसिटी ख़रीदी, कुछ भी सामान ख़रीदा, तो इधर से इधर फैक्टर्स आ रहे हैं, लैंड लेबर ये सब, और इधर से इधर सामान बन के आ रहा है, जिसे हम बोलते हैं रियल फ्लो। इन दोनों चीज़ों का फ्लो, ये 1 और 2, इसे बोलते हैं हम लोग रियल फ्लो। ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारा इसी के अंदर मॉनेटरी फ्लो। तो मॉनेटरी फ्लो में क्या है, पैसे का फ्लो, नाम से लग रहा है मॉनेटरी, मनी। रियल तो था कुछ चीज़ें इधर से उधर ऐसे ऐसे घूम रही हैं।
अब मॉनेटरी फ्लो मतलब पैसा कैसे घूम रहा है। तो देखो लाइफ में कभी भी सिंगल साइड चीज़ नहीं होती। मैंने मान लो ये पेन ख़रीदा, तो पेन आया पर मेरा पैसा गया, तो रियल चीज़ आई और रिवर्स में मॉनेटरी चीज़ मेरी गई। ऐसी मान लो कल को मैं अपनी गाड़ी बेचता हूँ, तो जो रियल चीज़ मेरी कार है वो चली गई उस डायरेक्शन में, पर रिवर्स में मेरे पास पैसा आ गया। यानी कि रियल फ्लो के अपोजिट चलता है हमारा एक मॉनेटरी फ्लो। तो देखते हैं, इसने इनको ये 4 चीज़ें दी, फैक्टर्स, लैंड, लेबर, ये सब। अब देखो जैसे मैंने अभी बताया लाइफ में कुछ फ्री का नहीं आता। एक अगर कोई चीज़ आ रही है तो पैसा जा रहा है, या चीज़ हम बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है। तो इन्होंने अगर इसको ये लैंड लेबर दिया है रियल फ्लो, तो ये इसको पैसे देंगे। अब देखो ज़मीन के बदले मैंने पहले ही बताया था रेंट मिलता है। तो अब एरो इधर से इधर मैंने अलग कलर से बना रहा हूँ। क्या मिला ज़मीन के बदले? हमें रेंट मिला, लेबर के बदले वेजेस मिली, इंटरेस्ट मिला, प्रॉफिट मिला। यानी कि हमें फैक्टर इनकम मिल गई, अपने पैसे मिल गए, जो हमने फैक्टर दिए थे उसकी हमें पेमेंट मिल गई। तो फ्लो इधर, जिस तरफ चीज़ आ रही है उस तरफ एरो। इसको नंबर दे देता हूँ मैं 3। तो ये हो गया रियल फ्लो और अपोजिट हो गया ये मॉनेटरी फ्लो। अब इसको देखते हैं। इन्होंने जब इसको गुड्स एंड सर्विसेज दी थी, तो देखो फ्री में तो इन्होंने भी नहीं दी होगी। रिवर्स में मैंने अभी बताया चलेगा मॉनेटरी फ्लो। तो इसने इसको गुड्स दिए, पेन दिया, तो इसने इसको बदले में पैसा दिया। तो एरो इधर से इधर। इसने करी पेमेंट इन गुड्स एंड सर्विसेज की। तो ये हुआ था गुड्स सर्विसेज का रियल फ्लो। इन्होंने जब सामान खरीदा, पैसे दिए, तो रिवर्स में आ गया मॉनेटरी फ्लो। तो ये हो गया हमारा 2 सेक्टर मॉडल, जिसके अंदर कुछ रियल फ्लोज हो रहे हैं चीज़ों के और रिवर्स डायरेक्शन में हो रहे हैं हमारे मॉनेटरी फ्लोज। तो ये एक हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रियल फ्लो एंड मॉनेटरी फ्लो या नॉमिनल फ्लो। तो ये आप इसको डायग्राम को चाहे मेरे साथ साथ बना लिया है तो ठीक है, नहीं तो पॉज करके आप अपना इसको बना सकते हो, या समझ पहले लिया उसके बाद पॉज करके जो लिखने वाली चीज़ें एक साथ लिख ली, ताकि आपको कुछ डिस्टर्बेंस ना हो, ईजिली सब चीज़ें समझ आ जाएं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक को मैं मिटा देता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टॉक एंड फ्लो। ये कंसेप्ट जो है, इस कंसेप्ट को समझते हैं क्या है ये स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक, इसका डिफरेंस आ जाता है या आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन आ जाता है इसका। तो पहले तो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं है क्या ये चीज़ स्टॉक एंड फ्लो। तो देखो बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बोलूँगा, मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स बोलूँगा, तो आपको उस स्टेटमेंट्स के साथ टाइम पीरियड लगा के देखना है, जैसे पर आवर, पर मंथ, पर एनम, इस टाइप की स्टेटमेंट। तो अगर आपको वो स्टेटमेंट के साथ ये टाइम पीरियड लगाना पड़ रहा है तो वो चीज़ है फ्लो, और नहीं लगाना पड़ रहा तो वो चीज़ है स्टॉक। यानी इसके अंदर हमें टाइम डायमेंशन नहीं लगानी पड़ती, नो टाइम डायमेंशन। मैं अभी बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में लिख रहा हूँ समझाने के लिए आपको। पर आवर, पर मंथ कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे हमने किसी से पूछा कि आपकी इनकम कितनी है, तो उसने बोला मान लो हमें 10,000। अब उसने जब ये वर्ड बोला 10,000 तो मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन होने लगी, क्योंकि इसके साथ उसने क्लैरिटी नहीं दी मुझे कि ये पर मंथ है, पर वीक है, क्योंकि ये डिपेंड कर सकता है। कोई लो लेवल का अगर बंदा है तो हो सकता है 10,000 पर मंथ कमा रहा होगा, ठीक ठाक है, अच्छी जॉब में है वो बंदा, तो शायद 10,000 पर डे भी कमा सकता है। कोई है अंबानी टाइप, कोई रिच अच्छे लेवल का, तो हो सकता है उसका मिनटों में हो रही है कमाई, या घंटे में 10,000 हो रही है, तो कुछ भी हो सकता है। यानी कि ये जो कंसेप्ट मैंने पूछा उससे कि आप अपनी इनकम बताओ मुझे, ये हो गया हमारा फ्लो कंसेप्ट, क्योंकि यहाँ पे टाइम डायमेंशन हमें लगानी पड़ती है।
अच्छा, अब कुछ स्टेटमेंट ऐसी हो सकती है, जैसे मान लो किसी से मैंने पूछा यहाँ कितनी चेयर्स पड़ी हैं, तो उसने कहा यहाँ 5 चेयर्स पड़ी हैं। अब देखो इसमें आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है कि 5 चेयर्स पड़ी हैं पर आवर, पर मंथ। ये स्टेटमेंट अलग लग रही है, गलत लग रही है, उल्टा। ये कोई मीनिंग नहीं आ रहा है कि 5 चेयर पड़ी हैं पर आवर, पर मिनट, ये सब। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये स्टॉक है, जिसके साथ लगाना पड़े तो वो फ्लो है। जैसे और मैं एग्जांपल बोलूँ कि इस पानी की एक टैंक पड़ा है यहाँ पे, इसके अंदर पानी पड़ा है 10 लीटर्स। अब सोचो इसके साथ आप लगाओ, इस टैंक में पानी पड़ा है 10 लीटर्स पर मंथ, पर मिनट, पर आवर। ये कोई सेंस नहीं लग रही। यानी ये स्टॉक का एग्जांपल है, वाटर इन अ टैंक। ऐसे ही अगर मैं ये बोलूँ इस टैंक के अंदर से पानी लीक हो रहा है, बाहर आ रहा है, कोई नीचे होल हो गया, पानी बाहर आ रहा है 1 लीटर। अब इसके अंदर थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है स्टेटमेंट में कि 1 लीटर किस टाइम में बाहर आ रहा है, 1 मिनट में बाहर आ रहा है, 1 घंटे में 1 लीटर बाहर आ रहा है, तो वो वर्ड लगाना पड़ेगा। तो यानी ये स्टेटमेंट है फ्लो। तो इसका एग्जाम्पल हो गया वाटर फ्लोइंग आउट फ्रॉम टैंक। ऐसी में और भी एग्जांपल मैंने अभी बताया था, जैसे इनकम। किसी से अगर हम इनकम पूछते हैं तो उसमें लगाना पड़ेगा पर मंथ, पर डे, पर आवर। और ऐसे यहाँ पे मैं और एग्जांपल बोलूँ कि जैसे किसी ने कहा मेरे गोडाउन में 10 सीमेंट के बैग्स पड़े हैं, या मैंने बताया 10 चेयर्स हैं यहाँ पर। ऐसा कुछ भी हो सकता है। इनके साथ आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं है पर आवर, पर मंथ। पर इनकम कितनी है, या किसी से हमने पूछा सेविंग्स कितनी है, तो उसके लिए उसको बताना पड़ेगा इतनी पर आवर में है, पर मंथ है, पर ईयर है। तो ये हो गए हमारे टॉपिक फ्लो। तो अगर अब हम इसकी डेफिनेशन देखें तो स्टॉक क्या है? एसेट कंसेप्ट विच आर मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कभी भी इसको नाप सकते हैं, इसमें पर आवर, पर मंथ का टाइम पीरियड नहीं लगाना। पर फ्लो को मेजर करने के लिए हमें इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करना पड़ता है। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि इट इज़ मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक पर आवर, पर मंथ, पर एनम, ऐसे। तो ये आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए भी पूछे जा सकते हैं, बताओ ये स्टेटमेंट क्या है, या ऐसे डिफरेंस फॉर्म में बनाए जा सकते हैं। और देखते हैं आगे, लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। अब देखो, मान लो ये मेरे हाथ में कोई पानी की बोतल है, इसके अंदर कुछ पानी पड़ा है और नीचे एक होल हो गया, तो पानी लीक होने लग जाएगा, यानी धीरे धीरे वो पानी कम होने लगेगा। इसे बोलते हैं हम लीकेज। ये तो मैंने एक आम एग्जांपल से बताया। इकोनॉमिक्स में हम ऐसे बोलेंगे, अगर हमारी इकॉनमी में से पैसा कम होता जा रहा है धीरे धीरे, तो इसे बोलेंगे लीकेज हो रही है हमारी पैसे की। फ्लो में जो मॉनेटरी फ्लो है हमारा, उसमें पैसे की लीकेज हो रही है। ऐसे ही इस बॉटल में इस पानी की बोतल में अगर हम ऊपर से एक इंजेक्शन में पानी भर के ऐसे लगा दें, उसमें भरते जाएं, तो इसका पानी का लेवल बढ़ता जाएगा। तो इसे बोलेंगे इंजेक्शन होने से पानी का लेवल बढ़ गया। और ये तो वह एक आम लैंग्वेज से। इकोनॉमिक्स में हम इसको हमारे इकॉनमी में जो पैसा है उससे जोड़ेंगे। यानी अगर देश की इकॉनमी में जो पैसा है वो बढ़ जाए, जो फ्लो हो रहा है मॉनेटरी फ्लो, उसमें अगर पैसा बढ़ जाए, तो उसे हम बोलेंगे इंजेक्शन लग गया है पैसे का, पैसा बढ़ रहा है, जो घूम रहा था पैसा वो बढ़ गया। ऐसी जो पैसा घूम रहा था अगर वो लीक हो गया, यानी कम हो रहा है, तो उसे बोलेंगे लीकेज। और इंजेक्शन में हो गया हमारा इंक्रीज इन मनी फ्लो। अब सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, मान लो गवर्नमेंट ने हम पे टैक्सेस लगा दिए। अब पहले हम अच्छा खासा अपना पैसा स्पेंड कर रहे थे, सबके पास अच्छा पैसा था। अब गवर्नमेंट ने हम पे टैक्सेस लगा दिए और वो पैसा गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिया। तो जो हम आम पब्लिक के पास में पैसा था वो कम हो चुका है, क्योंकि कुछ पैसा गवर्नमेंट पे चला गया, तो वो पैसा मार्केट से लीक हो गया। तो पहला एग्जांपल हो गया हमारा लीकेज इसका टैक्सेस।
ऐसे ही और पैसा कैसे लीक हो सकता है, मान लो हमने कुछ इंपोर्ट्स कर लिए, एब्रॉड से कुछ सामान खरीद लिया और बदले में उनको पैसे दे दिए, सामान तो आ गया पर हमारी इकॉनमी में जो मॉनेटरी फ्लो था, पैसे का फ्लो था, मनी था, वो क्या हो गया, कम, क्योंकि पैसा चला गया हमारा बाहर। तो ये हो गए हमारे इंपोर्ट्स। तीसरा, मान लो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं उन्होंने करोड़ों रुपए सेव करे और अपने घर के अंदर ही अपने लॉकर्स में, तो जो मार्केट में पैसा फैल रहा था, जो लोग सेविंग कर लेते हैं, आम लैंग्वेज में गुल्लक बना के घर में लॉक कर लेते हैं पैसे को, तो वो मार्केट में पैसा कम हो जाता है, क्योंकि वो उनके कुछ लोगों के पास वो पैसा सेविंग की फॉर्म में ब्लॉक हो चुका है पैसा, तो इसे बोलते हैं हम सेविंग्स। पैसा खर्च करते रहते सब तो फ्लो होता रहता, कोई लॉक कर ले गुल्लक में सारा पैसा अपने भर ले सेव कर करके, तो वो पैसा मार्केट में फैलेगा नहीं। अब तो जो मनी फ्लो है हमारी इकॉनमी का वो कम हो गया, सेविंग्स। अब इंजेक्शन कैसा लगेगा, यानी कि जो पैसा घूम रहा है वो तो घूम ही रहा है, कुछ नया पैसा आ गया, तो सीधी सी बात है इन चीज़ों को आप रिवर्स कर दो। टैक्सेस में सरकार ने अपने पास पैसा लॉक कर लिया था, हमसे ले लिया और अपने पास रख लिया, अब इसका अगर रिवर्स हो जाए, गवर्नमेंट खर्चे करने लग जाए, मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, तो सरकार पैसा बांटेगी लेबर्स को, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, इन लोगों को जिनसे रॉ मटेरियल खरीदेगी। तो गवर्नमेंट का खर्चा करना यानी गवर्नमेंट की जेब से पैसा निकला और पब्लिक की जेब में आ गया, तो पब्लिक के अंदर मॉनेटरी जो फ्लो है पैसे का वो बढ़ जाएगा। एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, सबको पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो हमारा पैसा ज़्यादा फैलेगा, इकॉनमी में पैसा बढ़ जाएगा। इंजेक्शन बताया था जैसे सिंपल, ऊपर से इंजेक्शन लगा, पैसा बढ़ गया। इसका उल्टा करो इंपोर्ट्स का, एक्सपोर्ट्स। हमने फॉरेनर्स को कुछ सामान बेचा, सामान गया पर पैसा आ गया, जो पैसा था वो तो है ही, और फॉरेनर से हमारे पास पैसा आ गया, तो देश में पैसे का इंजेक्शन। जो लोगों ने सेविंग्स करी हुई थी अपने घरों में पैसे को लॉक कर रखा था, अगर वो लोग इन्वेस्टमेंट करने लग जाए, मान लो टाटा बिरला अंबानी ने करोड़ों रुपए घर में लॉक कर रखे थे, तो वो तो मार्केट से पैसा कम हो गया, अब उन्होंने वो इन्वेस्ट करे, मान लो उन्होंने दिल्ली में, हमारे फरीदाबाद में, कहीं भी कोई प्लांट खोल दिया 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ का, तो वो ज़मीन खरीदेंगे, वहाँ अपना मशीनें इंस्टॉल होंगी, पेंट होगा, एसी लगेंगे, कितनी चीज़ें होंगी। तो जब ये सब चीज़ें होंगी तो उनकी उस गुल्लकों में जो पैसे पड़े हुए थे, उन्होंने सेव कर रखे थे, वहाँ से पैसा निकल के आम पब्लिक में फैलेगा, खर्च होगा पैसा, तो मार्केट के अंदर पैसे का एक इंजेक्शन लग जाएगा, बढ़ जाएगा पैसा, इन्वेस्टमेंट जब हम करेंगे तो आपका पैसा बढ़ जाएगा। तो ये था हमारे 3 लीकेजेस, यानी जो फ्लो हो रहा है उसके अंदर से मनी कम हो गया, फ्लो कम हो गया, और इन तीनों के रिवर्स से हो जाते हैं हमारे इंजेक्शंस, यानी पैसा बढ़ जाता है। तो ये हमारा आज की एक स्टार्टिंग की क्लास थी, एक इंट्रोडक्शन टाइप था हमारे इस चैप्टर का। आज हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज आप अपना यहाँ तक अच्छी तरह रिवाइज करिए, 1-2 दिन के अंदर मैं इसके आगे के टॉपिक्स भी डाल देता हूँ, ठीक है। थैंक यू।